नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल असम त्रिवासी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रहस्य की दुनिया बेहद ही खूबसूरत होता है और रहस्य की दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य छुपे होते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम आज भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही पुराना है और इसमें कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाए हैं। तो चलो वीडियो को देरी ना करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है एक रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वर में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। पुरी के इस मंदिर में मंदिर से जुड़े एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उसका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल में बदली जाती है मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली की जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़े भी एक रोचक हिस्सा है। जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती है तो पूरे शहर से बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी का एंट्री वर्जित कर दी जाती है। सिर्फ उसी पुजारी को अंदर आने का अनुमति मिलती है जो इस प्रतिमा को बदली करती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। उसके बाद मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती है। ये है एक ब्रह्म तत्व यानी कि ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता है कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर रखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की
कहानियाँ जरूर है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं यार की जिसे हम रहस्य ही रहने दें तो हमारे लिए और इस संसार के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हर रहस्य से पर्दा हटाना यानी अपने विनाश का आमंत्रण देना। अब बात करते हैं सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर एक कदम जाता है तो लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलने वक्त वापसी में उसी आवाज़ को सुनाई देना लगता है। समंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बना हुआ है। आज तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। नहीं नज़र आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने भी नहीं देखा। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता रहता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर आप सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी कर्मचारी कर्म करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कहा जाता है चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं हुआ। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरान की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहला यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार। माना जाता है कि इस मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहण करने वाले हो जाते हैं मालामाल। विदेशों से लेने आते हैं लोग। की बात करें तो पुजारियों द्वारा बनाया गया है कि यहाँ रसोई में जो लोग भोग बनाते हैं वो माता लक्ष्मी की देखरेख में होती है। ये रसोई विश्व जगत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यहाँ बनने वाला भोग हिंदू धर्म पुस्तकों के निर्देशानुसार ही बनाया जाता है। वह पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होता है। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही बड़ा रहस्य जो सदियों से एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, भगवान के मंदिर में जाकर वहाँ के प्रसाद ग्रहण करना ये बहुत ही भाग्य का काम होता है। दोस्तों, हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग
जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या जानते हो। अगर आप लोगों को भी कई सारी जानकारियाँ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।